नमस्कार। साहित्य अकादमी के साहित्य मंच कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। यह कार्यक्रम दिल्ली पुस्तक मेले के अवसर पर पुस्तक मेले के भीतर आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में हमने 4 कवियों को आमंत्रित किया है। उनके कविता पाठ के लिए श्रीमती मृदुला प्रधान, श्री संजय शुक्ल, श्रीमती नीलम मैदीरत्ता, श्री नित्यानंद गायन। आप सबों से अनुरोध है कि कृपया मंच पर आ जाएं। मित्रों, पुस्तक मेलों का उद्देश्य यह होता है कि पुस्तकें साहित्य प्रेमियों तक पहुँचें और कार्यक्रमों का उद्देश्य यह होता है कि साहित्य प्रेमी सीधे सीधे साहित्यकार से उसकी रचनाएं सुन सकें। और विभिन्न जो पुस्तक मेला आयोजित होते हैं उनमें आयोजकों द्वारा यह ध्यान रखा जाता है कि साहित्य प्रेमियों को दोनों ही अवसर उपलब्ध हों। साहित्य प्रेमी जो अपनी प्रिय पुस्तकों की तलाश में मेलों में आते हैं, उन्हें अपना प्रिय लेखक भी दिखाई दे जाए तो उनके लिए यह सोने पे सुहागा वाली बात होती है। और भी अच्छा होता है जब उस लेखक से मिलने सुनने का अवसर भी उसे मिलता है। और इस तरह के अवसर उपलब्ध कराने में साहित्य अकादमी सदा आगे है। साहित्य अकादमी के द्वारा वर्ष भर में देश भर में लगभग 450 कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें विचार विमर्श और रचना पाठ के आयोजन शामिल होते हैं। और अकादमी के द्वारा लगभग 200 पुस्तक प्रदर्शनियों में हिस्सेदारी भी की जाती है कि अकादमी के द्वारा जो 24 भाषाओं में भारतीय भाषाओं का श्रेष्ठ साहित्य प्रकाशित किया जा रहा है, मौलिक अथवा अनुदित रूप में, वह साहित्य प्रेमियों को उपलब्ध हो। और साहित्य अकादमी का यह भी प्रयास होता है कि बहुभाषी कार्यक्रमों के द्वारा देश के एक हिस्से के लेखक को दूसरे हिस्से के लेखक से मिलाने और अनुभव बांटने का अवसर प्रदान किया जाए। अकादमी के प्रकाशन भी ज्यादातर अनुवाद आधारित होते हैं। यद्यपि मौलिक पुस्तकों के रूप में अकादमी के द्वारा विभिन्न भाषाओं के महत्वपूर्ण लेखकों पर परिचयात्मक पुस्तिकाएं प्रकाशित की जाती हैं, जो भारतीय साहित्य के निर्माता श्रृंखला के अंतर्गत प्रकाशित होती हैं। महत्वपूर्ण लेखकों के और प्रमुख विधाओं के संचयन भी प्रकाशित किए जाते हैं तथा विभिन्न भाषाओं की रचनाओं का साहित्य भी प्रकाशित किया जाता है। जो महत्वपूर्ण संगोष्ठियां अकादमी के द्वारा आयोजित होती हैं, उनमें पठित आलेखों के संकलन भी अकादमी प्रकाशित करती है। इधर हाल के वर्षों में अकादमी ने उन भाषाओं पर भी ध्यान देना शुरू किया है जो हमारी मान्यता प्राप्त भाषाएं नहीं हैं, लेकिन जिनका वाचिक साहित्य बहुत समृद्ध है अथवा उनमें वर्तमान में भी कुछ लेखन किया जा रहा है। इस तरह के लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए जो वाचिक साहित्य है, उसके संकलन, अभिलेखन और प्रकाशन के लिए भी अकादमी संलग्न है तथा साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में जनजातीय भाषाओं के साहित्यकारों का सम्मेलन बहुभाषी रूप में भी और एक भाषी रूप में भी आयोजित किए जा रहे हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम के जो कवि हैं, वे हिंदी भाषा के कवि हैं। इन कवियों का रंग अलग अलग है और हमारे एक कवि प्रतिष्ठित गीतकार हैं, तो एक कवियत्री गीतों के साथ साथ कविताएं भी लिखती हैं और
एक वरिष्ठ कवयित्री जो हैं, तो उनकी कविताओं पर नृत्य प्रस्तुतियां भी हुई हैं। हमारे युवा कवि जिनको हमने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया था, वो जल्दी ही हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। आज के समारोह में यद्यपि मेले में बहुत से साहित्य प्रेमी घूम रहे हैं, हमने घोषणा भी की है कि लोग कविता सुनने के लिए पहुंचे, लेकिन अपनी तरह से लोग चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। फिर भी हमारी घोषणा सुन करके कुछ लोग यहाँ आए, हमें अच्छा लग रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हमारी साहित्य अकादमी की वेबसाइट पर हो रहा है। तो आज जो दिल्ली में सुबह सुबह जो भारी वर्षा हुई है, उसके कारण भी हमारे जो कविगण हैं, उनके जो प्रेमी श्रोता हैं, बहुत से ऐसे लोग इस रूप में भी नहीं पहुंच पाए होंगे कि उनके मोहल्लों में जिस तरह की जल जमाव की स्थिति हो गई है, उनका निकलना शायद संभव नहीं हुआ हो, और उन्होंने यह विकल्प ज्यादा उचित समझा हो कि हम कंप्यूटर पर ही देख लेंगे कि क्या पढ़ा जा रहा है, अपने कवियों को सुन लेंगे और आनंद प्राप्त करेंगे। हमें उम्मीद है कि ऐसे हमारे श्रोता भी जरूर होंगे। और मैं कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा श्रीमती नीलम मैदीरत्ता जी से। आप चर्चित हिंदी कवयित्री हैं, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके कविताएं, गीत, गजल, लेख आदि प्रकाशित होते रहते हैं। रचनाओं के आपके नेपाली एवं पंजाबी अनुवाद भी प्रकाशित हुए हैं। अनेक कविता संग्रहों में आप साझा कवयित्री के रूप में उपस्थित हैं। आपका एक स्वतंत्र संग्रह भी प्रकाशित है, तेरे नाम के पीले फूल। आपको विभिन्न संस्थाओं से सम्मानित एवं अभिनंदित भी किया गया है। श्रीमती नीलम मैदीरत्ता जी। नमस्कार, शुभ संध्या। सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूंगी साहित्य अकेडमी का, आदरणीय दिवेश जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ उपस्थित हो सकूं और अपनी रचनाओं का पाठ कर सकूं। जैसे कि बताया है दिवेश जी ने, मेरा एक काव्य संग्रह आ चुका है, 3 साल हो गए हैं, तेरे नाम के पीले फूल से, और इसे काफ़ी सराहा गया है। तो मैं अपनी कुछ कविताओं का पाठ अपनी काव्य संग्रह से ही करूंगी। सबसे पहले भगवान शिव को याद करते हुए उनकी वंदना में 4 पंक्तियां कहती हूँ। अंदाज निराला है मेरे शिवा का, अंदाज निराला है मेरे शिवा का, निराकारी प्याला है मेरे शिवा का, बंधन सारे काटे खुद बाहें पसारे, बंधन सारे काटे खुद बाहें पसारे, प्रीत रंग मतवाला है मेरे शिवा का। शुक्रिया। और 2 पंक्तियां और कहती हूँ प्रभु की शान में। एक मैं सी ते एक ओ सी, एक मैं सी ते एक ओ सी, मैं छड़ दिता ओ रख लेता। और एक कविता पेश कर रही हूँ अब, ये मेरे काव्य संग्रह से है। कविता का शीर्षक है प्रेम पिंजरा। वो प्रेम 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 सिखाता रहा, वो प्रेम 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 सिखाता रहा, और मैं तोता बन गई। उसने कहा तुम्हें बोलना होगा, बोलो कि तुम्हें मुझसे प्रेम है। उसने कहा कि तुम्हें बोलना होगा, बोलो तुम्हें मुझसे प्रेम है। मैंने कहा ठीक है, मुझे तुमसे प्रेम है। उसने कहा तुम्हें कहते रहना होगा। मैंने कहा ठीक है, पर अब तो मुझे आजाद कर दो, इस पिंजरे से मुक्त कर दो। उसने कहा मूर्ख, अगर तुझे आजाद ही करना था तो मैं तुम्हें प्रेम क्यों सिखाता। खोल देता हूं पिंजरा, अगर उड़ सकती है तो उड़ जा, उड़ सकती है तो उड़ जा। शुक्रिया। और एक कविता पेश करती हूँ, ये भी मेरे काव्य संग्रह से ही है। कविता का शीर्षक है खुशी। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ,
कि मेरी खुशी तेरे दिए चंद सिक्कों के खनक की मोहताज न रही। मैं खुश हूं कि मेरी खुशी तेरे दिए चंद सिक्कों के खनक की मोहताज न रही। मैं खुश हूं कि मेरे सपनों को तेरे दिए इंद्रधनुषी रंगों की जरूरत न रही। मेरे सपनों को तेरे दिए इंद्रधनुषी रंगों की जरूरत न रही। मैं खुश हूं कि मेरे लड़खड़ाते कदमों को तेरे सहारे की उम्मीद न रही। मेरे लड़खड़ाते कदमों को तेरे सहारे की उम्मीद न रही। मैं खुश हूं कि मेरी तन्हाइयों को तेरे ख्याल की जुस्तजू न रही। मैं खुश हूं कि मैं बहुत खुश हूं कि मैंने खुद ही में ढूंढ लिए खुशी, रंग, सहारा और प्रेम। कि मैंने खुद ही में ढूंढ लिए खुशी, रंग, सहारा और प्रेम। और अब मैं तेरी दास न रही, अब मैं तेरी दास न रही। शुक्रिया। बहुत छोटी छोटी कविताएं लिखना पसंद करती हूँ, तो बहुत ज्यादा लंबी नहीं लिख पाती हूँ। एक और कविता पेश है। अरमान। एक अरमान ऐसे रिश्ते का जो प्यार की बेशुमार दौलत से भरा हो। एक अरमान ऐसे रिश्ते का जो प्यार की बेशुमार दौलत से भरा हो। भले ही कोई नाम ना हो, पर इतना पाक हो कि कोई उंगली भी ना उठा सके। इतना पाक हो कि कोई उंगली भी ना उठा सके। इतना मजबूत हो कि कोई बाल भी बांका ना कर सके। जो शर्तों और बंधनों से परे हो, जो शर्तों और बंधनों से परे हो। जहां आजादी किसी की गुलाम ना हो, जहां हर सांस बसंती पुरवाई हो, जहां हर सुबह बारिश की सौंधी सौंधी महक हो, जहां हर दोपहर अलसाई सी हो, हर शाम बेपनाह मोहब्बत हो। जहां आजादी किसी की गुलाम ना हो, जहां हर सांस बसंती पुरवाई हो, जहां हर दोपहर अलसाई सी हो, हर शाम बेपनाह मोहब्बत हो। और रात को नींद तो आती हो पर कोई ख्वाब ना आता हो। रात को नींद तो आती हो पर कोई ख्वाब ना आता हो। एक ऐसा ही तो रिश्ता चाहता है हर कोई, एक ऐसा ही तो रिश्ता चाहता है हर कोई। पर ये कमबख्त रोटी की भूख जीने के लिए जिंदा रहने नहीं देती। पर ये कमबख्त रोटी की भूख जीने के लिए जिंदा रहने नहीं देती। एक और छोटी सी कविता। कविता का शीर्षक है तेरा नाम। एक वक्त था तेरा नाम मेरे होठों से होकर गुजर जाता था। एक वक्त था तेरा नाम मेरे होठों से होकर गुजर जाता था। धीरे धीरे एक वक्त आया तेरा नाम मेरे होठों पर आकर ठहरने लगा। कभी जीभ का स्वाद बनता तो कभी लबों की मुस्कुराहट, कभी जीभ का स्वाद बनता तो कभी लबों की मुस्कुराहट। कभी सांसों में घुल जाता तो कभी मेरे गालों को सुर्ख कर जाता, कभी मेरे पलकों की छांव में ही सो जाता। फिर एक वक्त ऐसा आया मेरी आंखें तेरा रैन बसेरा हो गई। मेरी आंखें तेरा रैन बसेरा हो गई, मेरा चेहरा तेरा घर हो गया। और एक आज है कि तेरा नाम मेरी आंखों से बरसात बन बह रहा। तेरा नाम मेरी आंखों में कण बन चुभ रहा। तेरा नाम। और अब ये दो चार क्षणिकाएं पेश करती हूँ। बहुत ही 3-4 लाइनों में अपनी बात कहने की कोशिश। या अल्लाह इन सरदाहों से कह दो, या अल्लाह इन सरदाहों से कह दो कहीं और जाकर आग लगाएं। या अल्लाह इन सरदाहों से कह दो कहीं और जाकर आग लगाएं। यहाँ तो जिस्म भी पानी, रूह भी पानी। यहाँ तो जिस्म भी पानी और रूह भी पानी। एक और क्षणिका। एक हंसी ख्वाब कुछ अनमोल लम्हे, एक हंसी ख्वाब कुछ अनमोल लम्हे, एक मीठा सा रिश्ता कुछ महकती सांसें। एक हंसी ख्वाब कुछ अनमोल लम्हे, एक मीठा सा रिश्ता कुछ महकती सांसें सहेज कर रख छोड़ी। तुमसे मिलने पर खोलूंगी पिटारा, तुमसे मिलने पर खोलूंगी पिटारा। इतना तो काफी है ना तुम्हारे इंतजार में। और एक और छोटी सी क्षणिका। नमक बस थोड़ा, नमक बस थोड़ा, चीनी बस 1 चम्मच,
पानी ठंडा फ्रिज का, ज़बान का स्वाद मालूम है, और जिंदगी का स्वाद कब बिगड़ जाता है पिज्जा बर्गर खाते हुए पता ही नहीं चलता। कभी नमक ज्यादा तो कभी चीनी कम। शुक्रिया। एक की रचना है, थोड़ी गीत नुमा है, कोशिश की है, पेश करती हूँ। यूं तो माफीनामा हाजिर है, ले लीजिए। यूं तो माफीनामा हाजिर है, ले लीजिए। सजा कोई मुकर्रर है तो दे ही दीजिए। सजा कोई मुकर्रर है तो दे ही दीजिए। खता मेरी अदा कुछ आपकी भी कम न थी। खता मेरी अदा कुछ आपकी भी कम न थी। ये गुस्सा छोड़ कर थोड़ा तो पानी पीजिए। ये गुस्सा छोड़ कर थोड़ा तो पानी पीजिए। इरादा तो न था दिल आपका तड़पाने का। इरादा तो न था दिल आपका तड़पाने का। अगर मुमकिन हो तो थोड़ी सजा कम कीजिए। अगर मुमकिन हो तो थोड़ी सजा कम कीजिए। सबक अच्छा सिखाया आपने हमको अभी अभी। सबक अच्छा सिखाया आपने हमको अभी अभी। मनाए आपको कैसे ये सिखा ही दीजिए। मनाए आपको कैसे ये सिखा ही दीजिए। अरे ये खेल अब चलता रहे सारी उम्र। अरे ये खेल अब चलता रहे सारी उम्र। मुबारक ईद आई है, दुआ तो कीजिए। मुबारक ईद आई है, दुआ तो कीजिए। यूं तो माफीनामा हाजिर है, ले ही लीजिए। यूं तो माफीनामा हाजिर है, ले ही लीजिए। सजा कोई मुकर्रर है तो दे ही दीजिए। सजा कोई मुकर्रर है तो दे ही दीजिए। शुक्रिया। और गजल लिखने का प्रयास भी करती हूँ, तो एक गजल खिदमत पेश है। वो क्या था कि कल तक भरी थी मैं। वो क्या था कि कल तक भरी थी मैं। तेरा नाम लेके हरी थी मैं। वो क्या था कि कल तक भरी थी मैं। तेरा नाम लेके हरी थी मैं। माना जब तलक तेरी बातों को। माना जब तलक तेरी बातों को। खोटे सिक्के सी ही खरी थी मैं। माना जब तलक तेरी बातों को। खोटे सिक्के सी ही खरी थी मैं। सब दी साख रखने वाले साथी। सब दी साख रखने वाले साथी। तू किनारा तेरी जरी थी मैं। तू किनारा तेरी जरी थी मैं। तेरे आने की राह तकते हुए। तेरे आने की राह तकते हुए। सूखे पात सी ही झरी थी मैं। सूखे पात सी ही झरी थी मैं। इंतजार तो था उम्मीदों वाला। इंतजार था उम्मीदों वाला। पर हर बार डर डर मरी थी मैं। तेरा नाम लेके हरी थी मैं। चाहा तुम्हें इतना न जाने क्यों। चाहा तुम्हें इतना न जाने क्यों। खो देने के डर से डरी थी मैं। खो देने के डर से डरी थी मैं। खुद से रूबरू आज होना है। खुद से रूबरू आज होना है। कल तक तो यादों में बरी थी मैं। कल तक तो यादों में बरी थी मैं। और एक और छोटी सी नज्म, ये बहुत ही रोमांटिक नज्म है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ऐसी तस्वीरें ना लगाया कर। ऐसी तस्वीरें ना लगाया कर कि निगाह भी ना हटे। और हाथ बढ़ाकर छू लेने का दिल और करे। ऐसी तस्वीरें न लगाया कर कि निगाह भी ना हटे। और हाथ बढ़ाकर छू लेने का दिल और करे। और अपनी तस्वीर को यूं घूर घूर देख मेरी छुअन न ढूंढना। अब अपनी तस्वीर को यूं घूर घूर देख मेरी छुअन न ढूंढना। कि छुआ नहीं है मैंने। कि छुआ नहीं है मैंने। बस पलकों पर जो एक कण अटका रह गया है उसे फूंक मारकर उड़ा दिया है। पलकों पर जो कण अटका रह गया है
उसे फूंक मारकर उड़ा दिया है। बाएं गाल पर जो तिल है उसे सांसों से छू लिया है। बाएं गाल पर जो तिल है उसे सांसों से छू लिया है। और जो तुम्हारे लबों पर तुम्हारी उंगलियों का पहरा ना होता तो कसम से, और जो तुम्हारे लबों पर तुम्हारी उंगलियों का पहरा ना होता तो कसम से, यूं भी तेरी आंखों में किसी और का पता देख रुक गए हम। यूं भी तेरी आंखों में किसी और का पता देख रुक गए हम। जब से तू पराया हुआ है सांस रुक रुक के आती है, सांस रुक रुक के आती है। एक और ये थोड़ा सा तुकबंदी करने की कोशिश की है, गीत की तरह ही है ये भी। मेरा जिस्म भी रख मेरी रूह भी रख, मेरा जिस्म भी रख मेरी रूह भी रख, रख 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 मेरी जान भी रख, तेरे गुनाहों का नहीं कोई सानी, रख 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 तू मेरी दुआ भी रख। मेरा जिस्म भी रख मेरी रूह भी रख, रख 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 मेरी जान भी रख, तेरे गुनाहों का नहीं कोई सानी, रख 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 तू मेरी दुआ भी रख। मेरी सांस भी रख मेरा प्यार भी रख, रख 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 तू मेरा मान भी रख। मेरी सांस भी रख मेरा प्यार भी रख, रख 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 तू मेरा मान भी रख। दिता दिता मैं सब कुछ दिता, दिता दिता मैं सब कुछ दिता, रख 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 तू मेरी शान भी रख, रख 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 तू मेरी शान भी रख। मेरा पाप भी रख मेरा पुण्य भी रख, मेरा पाप भी रख मेरा पुण्य भी रख, रख 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 मेरा बान भी रख, रख 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 मेरा बान भी रख। छड्डा छड्डा मैं सब कुछ छड्डा, छड्डा छड्डा मैं सब कुछ छड्डा, रख 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 तू मेरा ध्यान भी रख, रख 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 तू मेरा ध्यान भी रख। मेरा सच भी रख मेरा झूठ भी रख, मेरा सच भी रख मेरा झूठ भी रख, रख 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 तू मेरी आन भी रख। मैं कहनी में नैया, मैं कहनी में नैया, रख 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 तू मेरा भान भी रख, रख 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 तू मेरा भान भी रख। मेरा जिस्म भी रख मेरी रूह भी रख। और एक आखिरी कविता मैं लेकर आई हूँ। कभी कभी होता है कि आप बैठे बैठे परमात्मा से बात करने लगते हैं या खुद से बात करने लगते हैं, तो ऐसा ही एक संवाद है। आती हूँ, आती हूँ ना बाबा, आती हूँ बाबा, बस जरा देह त्याग लूं फिर आती हूँ। आती हूँ बाबा, बस जरा देह त्याग लूं फिर आती हूँ। तैयार रहना तुम, मेरे पास सवाल बहुत है। परमात्मा कहते हैं मीठी बच्ची, मीठी बच्ची, और यह सुनते ही पिघल जाती हूँ मैं। अब इतना मीठा भी ना बोलिए कि आत्मा के साथ साथ देह भी पिघल जाए। आती हूँ, बिन सवालों के आती हूँ, बस जरा देह त्याग लूं। इंतजार तो कर रहे हो ना मेरा? परमात्मा हंसते हैं, हा हा हा। यूं हंसना भी कोई अच्छी बात नहीं। अच्छा ठीक है, माफीनामा कबूल कीजिए मेरा। आती हूँ, बिन सवालों के आती हूँ, बिना किसी शंका के आती हूँ। आती हूँ, बिन सवालों के आती हूँ, बिना किसी शंका के आती हूँ, बिना किसी चाहत के आती हूँ, बिना देह त्यागे आती हूँ, बिना देह त्यागे आती हूँ। लौटाओ या ना लौटाओ तुम्हारी मर्जी, बिना किसी डर के आती हूँ, आती हूँ। शुक्रिया। धन्यवाद नीलम जी। और मित्रों, हमारे युवा कवि नित्यानंद गायन जी आ गए हैं। जाम में वे फंसे हुए थे, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे कृपया मंच पर आए। और अब मैं कविता पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री संजय शुक्ल जी को। आप प्रतिष्ठित हिंदी गीतकार, गजलकार और समीक्षक हैं। विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं निरंतर प्रकाशित होती रहती हैं। हाल ही में आपका एक नवगीत संग्रह फटे पांवों में महावर के नाम से प्रकाशित हुआ है।
संप्रति आप दिल्ली सरकार के अधीन शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। श्री संध्या शुक्ल जी। धन्यवाद देवेश जी, एकेडमी को धन्यवाद। बहुत सुंदर कविताएं अभी हमने सुनी और मैं अपने गीत शुरू करता हूं। उससे पहले नीलम जी ने एक गजल पढ़ी, तो एक गजल के कुछ शेर मैं भी पढ़ना चाहूंगा दो दोहों के बाद। सुनरी भट्टी पेट की तेरे उल्टे राग, सुनरी भट्टी पेट की तेरे उल्टे राग, जब जब ईंधन हो नहीं तब तब दहके आग। बदली रुत करती रही पश्चिम के गुणगान, बदली रुत करती रही पश्चिम के गुणगान, पछुआ लेकर उड़ गई पूर्वा के परिधान, पछुआ लेकर उड़ गई पूर्वा के परिधान। और एक गजल के कुछ शेर। देख ली हमने तुम्हारी राजधानी, देख ली, देख ली हमने तुम्हारी राजधानी, देख ली, एक बारिश में हुई है पानी पानी, देख ली, देख ली हमने तुम्हारी राजधानी, देख ली, एक बारिश में हुई है पानी पानी, देख ली। बदजुबानी रोज सुनते हैं वजीरों की यहाँ, बदजुबानी रोज सुनते हैं वजीरों की यहाँ, बादशाहों की यहाँ पर बेजुबानी, देख ली। नौनिहालों ने वतन को तोड़ने की ली कसम, नौनिहालों ने वतन को तोड़ने की ली कसम, भीड़ उनके साथ हमने एक सयानी, देख ली, देख ली हमने तुम्हारी राजधानी, देख ली। और अब एक गीत। कागज उलट पुलट हो गए। इस शहर में जब हम सांझ को घर लौटते हैं तो देर तक विश्वास ही नहीं होता कि हम लौट आए हैं। और ये तो सत्य ही है कि जितना भरा पूरा हम घर से निकलते हैं सुबह, उतने तो लौट ही नहीं पाते। इस गीत में यही कुछ कहने की कोशिश की है कि भीड़ से बचते बचाते हम सांझ ढलते लौट आते घर, भीड़ से बचते बचाते हम सांझ ढलते लौट आते घर, रोज घर से निकलते जितना लौट पाते हैं कहां उतना, रोज घर से निकलते जितना लौट पाते हैं कहां उतना, छूट जाता है स्वतः ही कुछ छोड़ आते हैं स्वयं कितना, नीड़ में नुचते नुचाते हम, नीड़ में नुचते नुचाते हम, लौट आते फड़फड़ाते पर, सांझ ढलते लौट आते घर। पांव झटके पर नहीं छुटती, पांव झटके पर नहीं छुटती, ढीठ सड़कें साथ घर चलती, बीतते जिनमें रहे हैं हम वे कभी घड़ियां नहीं घटती, रीढ़ से सधते सधाते हम, रीढ़ से सधते सधाते हम, पीठ पर ही शहर लाते धर, सांझ ढलते लौट आते घर। चीखने एकांत में निकले, चीखने एकांत में निकले, शोर अंतस का कहीं उगले, चेतनाएं जम रही मन की, कौन सी अब आग से पिघले, चीड़ से जलते जलाते हम, चीड़ से जलते जलाते हम, फेफड़ों में धुआं लाते भर, सांझ ढलते लौट आते घर, भीड़ से बचते बचाते हम, सांझ ढलते लौट आते घर। एक दूसरा गीत। हम अर्ध सत्यों से घिरे बनते रहे हैं चुटकुले, हम अर्ध सत्यों से घिरे बनते रहे हैं चुटकुले,
आस्था दृगों में आंज कर, विश्वास ले मन में सघन। जागे न सोए देवता, थे व्यर्थ सब पूजन यजन। हमको छलावे ही मिले, हमको छलावे ही मिले, जब गर्भगृह के पट खुले, बनते रहे हैं चुटकुले। खिंचते गुरुत्वों से रहे, बस भार ही बढ़ता रहा। खिंचते गुरुत्वों से रहे, बस भार ही बढ़ता रहा। सम्मान मिथ्या द्रव्य के धूमिल शिखर चढ़ता रहा। कांटा न था जिसमें कहीं, कांटा न था जिसमें कहीं, हम उस तराजू पर तुले। हम अर्ध सत्यों से घिरे, बनते रहे हैं चुटकुले। इस पार से उस पार तक जलकुंभियों से पट गई। इस पार से उस पार तक जलकुंभियों से पट गई। बढ़ते रहे सूखे पुलिन, रसधार जल की घट गई। उपलब्धि कहते गर्व से, उपलब्धि कहते गर्व से, हम थे नदी के बुलबुले। हम अर्ध सत्यों से घिरे, बनते रहे हैं चुटकुले। घर शब्द ने ही खो दिए अपने पुराने मायने। घर शब्द ने ही खो दिए अपने पुराने मायने। चेहरे विकृत आते नजर, धुंधले हुए सब आईने। ताला लगा है द्वार पर, ताला लगा है द्वार पर, हम चाहते साकल डुले। हम अर्ध सत्यों से घिरे, बनते रहे हैं चुटकुले। और एक गीत, एक दिन भर वर्ष भर परदेश में खटने के बाद छठ पर एक व्यक्ति अपने गांव लौट रहा है। ट्रेन की जनरल बोगी में बैठा है और देखिए क्या क्या सोचता जा रहा है। ठीक बरस भर बाद सुखनवा घर को लौट रहा। ठीक बरस भर बाद सुखनवा घर को लौट रहा। संभावित प्रश्नों के उत्तर मन में सोच रहा। पूछेंगी अम्मा बचुआ क्यों इतने सूख रहे। पूछेंगी अम्मा बचुआ क्यों इतने सूख रहे। पीते प्यास रहे अपनी क्या खाते भूख रहे। कह दूंगा अम्मा शहरों की उल्टी रीत रही। वही सजीले दिखते जिनके तन में लोच रहा। संभावित प्रश्नों के उत्तर मन में सोच रहा। बहुत तजुर्बा है आंखें सब सच सच पढ़ लेंगी। बहुत तजुर्बा है आंखें सब सच सच पढ़ लेंगी। बरजे बापू का मन बातें क्या क्या गढ़ लेंगी। कह दूंगा फिर भी विदेश में मरे न मजदूरी। कह दूंगा फिर भी विदेश में मरे न मजदूरी। नहीं अधिक खटने में मुझको भी संकोच रहा। संभावित प्रश्नों के उत्तर मन में सोच रहा। बहिना की अखियां गोने का प्रश्न उठाएंगी। बहिना की अखियां गोने का प्रश्न उठाएंगी। भौजी दद्दा की दारू का दंश छिपाएंगी। दिल घबराया तो मन ने कुछ सुखद कल्पना की। दिल घबराया तो मन ने कुछ सुखद कल्पना की। झुकी हुई दादा की मूछे मुन्ना नोच रहा। ठीक बरस भर बाद सुखनवा घर को लौट रहा। चाहेंगे मनुहार प्रश्न कुछ भोले कुछ कम सिन। चाहेंगे मनुहार प्रश्न कुछ भोले कुछ कम सिन। हफ्ता बाजारों से लाया बेंदी हेयर पिन। फिल्मी जोड़ों के जैसा कुछ प्यार व्यार होगा। फिल्मी जोड़ों के जैसा कुछ प्यार व्यार होगा। रंग महल सा देख रेल का जनरल कोच रहा। ठीक बरस भर बाद सुखनवा घर को लौट रहा। संभावित प्रश्नों के उत्तर मन में सोच रहा। जगती आंखों का सपना। उतरे पूनम घर आंगन में। आए नहीं अमा जीवन में। जगती आंखों एक प्रवासी यह सपना देखा करता है। जगती आंखों एक प्रवासी यह सपना देखा करता है। निधि भविष्य की बचा पिता ने
वर्तमान निधिहीन बिताया, किया खंडहर खुद को पहले, तब यह छोटा घर बनवाया। यह घर एक महल बन जाए, बिरछ झुका जो वह तन जाए। जगती आंखों एक प्रवासी यह सपना देखा करता है। बांट दिया पूरा का पूरा, माने खुद को पूरे घर में। बांट दिया पूरा का पूरा, माने खुद को पूरे घर में। उठे न आंगन में दीवारें, जीती है निश दिन इस डर में। महल रहे या रहे मढ़ैया, महल रहे या रहे मढ़ैया, दूर न जाए छुटका भैया। जगती आंखों एक प्रवासी यह सपना देखा करता है। व्रत रखने के बहुत बहाने, व्रत रखने के बहुत बहाने, सीखे कुशल मनाते मन ने। चाह दबाना सीख लिया अब, उखड़ी सांसों के जीवन ने। पूरा हो अब जोगन का तप, साधा जिसने मेरा यह जप। जगती आंखों एक प्रवासी यह सपना देखा करता है। जगती आंखों एक प्रवासी यह सपना देखा करता है। और एक गीत जिससे हम आजकल रोज रूबरू होते हैं। बहस चल रही है टीवी पर, बुद्धिजीवियों का जमघट है। बहस चल रही है टीवी पर, बुद्धिजीवियों का जमघट है। विषय बहुत गंभीर चुना अब, संचालक की कोशिश जारी। बन जाए यह आग भयानक जो है छोटी सी चिंगारी। विषय बहुत गंभीर चुना अब, संचालक की कोशिश जारी। बन जाए यह आग भयानक जो है छोटी सी चिंगारी। पक्ष न कोई ढूंढ रहा हल, बहुत मुनाफे की खटपट है। बुद्धिजीवियों का जमघट है। उछल रहे हैं प्रश्न जमीनी, उत्तर जिनके मिले हवाई। दिखती कभी भक्ति बगुले की, कभी मगर की दिखी रुलाई। इधर चल रही है नौटंकी, उधर बनी बस्ती मरघट है। बहस चल रही है टीवी पर, बुद्धिजीवियों का जमघट है। आशय था कुछ और मगर कुछ अर्थ निकाला गया अलग ही। आशय था कुछ और मगर कुछ अर्थ निकाला गया अलग ही। लाख सफाई दी जाती पर मुद्दा तो अब गया सुलग ही। और लगे कुछ शहर दहकने, और लगे कुछ शहर दहकने। ताजा ताजा मिली रपट है, बुद्धिजीवियों का जमघट है। देश काल यह कैसा जिसमें घड़ी घड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। देश काल यह कैसा जिसमें घड़ी घड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। कभी कभी लगता है जैसे लोकतंत्र का उड़ा फ्यूज है। संविधान के माथे पर भी पड़ी हुई मोटी सलवट है। बहस चल रही है टीवी पर, बुद्धिजीवियों का जमघट। एक गीत के दो छंद। अपनों से सब घिरे हुए हैं पर अपनापन कहां गया। अपनों से सब घिरे हुए हैं पर अपनापन कहां गया। बासन बजते थे पहले पर चौका महका रहता था। कोठों में काना फूसी थी, आंगन चहका रहता था। हंसी ठिठोली बन मधुराती, बात कसैली अनबन की। मन जाने की सीमा तक ही रूसा रूसी थी मन की। रूठों का अभिनंदन वंदन, पालागन अब कहां गया। अपनों से सब घिरे हुए हैं पर अपनापन कहां गया। यंत्रों से संदेशे भेजे, यंत्रों में ही बांच लिए। यंत्रों से संदेशे भेजे, यंत्रों में ही बांच लिए। रूखे ठंडे शब्द न आए, भीनी मीठी आंच लिए। कह जाती थी कभी लिखावट, बात अक्षरों से बढ़कर। कह जाती थी कभी लिखावट, बात अक्षरों से बढ़कर।
शेष रहा हर बार अनपढ़ा, 100 बार रखा पढ़कर। बरसों रखते थे सहेज कर, बरसों रखते थे सहेज कर, चिट्ठी का धन कहाँ गया। अपनों से सब घिरे हुए हैं, पर अपनापन कहाँ गया। अपनों से सब घिरे हुए हैं, पर अपनापन कहाँ गया। एक गीत के और 2 छंद पढ़ता हूं, समय है अभी। दिन बदलेंगे, भजता रहता राम खिलावन। उम्मीद है उसको। दिन बदलेंगे, भजता रहता राम खिलावन। हारा हिम्मत नहीं आज तक, राम न बिसरा राम खिलावन। राम खिलावन की बस्ती से होकर वह रास्ता जाता है। राम खिलावन की बस्ती से होकर वह रास्ता जाता है। जिस पर फूल खिला सपनी ले, संसद तक पहुंचा जाता है। फूल खिलेंगे, फूल खिलेंगे, फूल खिलेंगे, फूल खिलेंगे, बचपन से यह आस लगाता। झुरता रहता राम खिलावन, राम न बिसरा राम खिलावन। पूरा चांद तवे पर उतरे, रहे तवे के तले जलावन। पूरा चांद तवे पर उतरे, रहे तवे के तले जलावन। उससे ज्यादा सोच न पाए, मिशन यही चलवाता शासन। सुर बदलेंगे, सुर बदलेंगे, सुर बदलेंगे, सुर बदलेंगे, अगर एक स्वर में आ जाएं दुनिया भर के राम खिलावन। दिन बदलेंगे, भजता रहता राम खिलावन। हारा हिम्मत नहीं आज तक, राम न बिसरा राम खिलावन। और थोड़ा स्वर बदलता हूं, एक हल्की फुल्की सी रचना, गीत रचना है नीलम जी। बुझा बुझा सा क्यों रहता है, काम धाम कर झूम झाम कर। बुझा बुझा सा क्यों रहता है, काम धाम कर झूम झाम कर। झोंके लगने दे बयार के, छाती के 2 बटन खोल ले। झोंके लगने दे बयार के, छाती के 2 बटन खोल ले। पास बैठ महके फूलों के, मदमाते 2 वचन बोल ले। गोल गोल कर ले होठों को, गोल गोल कर ले होठों को, बजा सीटियां किसी तान पर। बुझा बुझा सा क्यों रहता है, काम धाम कर झूम झाम कर। अपनी बोली बोल प्यार से, क्या करना यह कठिन व्याकरण। अपनी बोली बोल प्यार से, क्या करना यह कठिन व्याकरण। सहज नहीं रहने देते ये, झूठे हैं अभिजात आभरण। छोड़ बनावट की यह चम्मच, छोड़ बनावट की यह चम्मच। दाल भात खा हाथ सान कर, काम धाम कर झूम झाम कर। आने जाने दे सरकारें, बजने दे मन का एक तारा। विफल हुई जो शिखर वार्ता, चढ़ने दे मत अपना पारा। मत कर ज्यादा माथा पच्ची, सो जा चादर घनी तान कर। काम धाम कर झूम झाम कर। पीर पैगंबर क्यों बनता है, पीर पैगंबर क्यों बनता है। क्यों भरता आंखों में पानी, क्यों तुझको अब अपनी लगती है दुनिया भर की राम कहानी। कितने जाने लाद रखी हैं, कितनी जाने लाद रखी हैं तूने अपनी एक जान पर। बुझा बुझा सा क्यों रहता है, काम धाम कर झूम झाम कर। काम धाम कर झूम झाम कर। और एक गीत और पढ़ता हूं, फिर शहर पर लौट आते हैं, क्योंकि जीवन शहर में बीत रहा है तो यहाँ की दुश्वारियां बार बार कलम से झर पड़ती हैं। शहर में रहते हुआ अनुभव यही, बंद हैं हम एक कारागार में। शहर में रहते हुआ अनुभव यही, बंद हैं हम एक कारागार में। बोलना ज्यादा न हो हद से मगर, बोलना ज्यादा न हो हद से मगर। सोचना आगे नहीं खुद से मगर। बैठना खुलकर नहीं थोड़ा सिकुड़। फूलना फलना नहीं रहना निचुड़। एक टूटे साज सा बजना यहाँ, द्रोह ढूंढे जा रहे झंकार में। बंद हैं हम एक कारागार में। चाह चैन सुकून की मिटती यहाँ,
आह भरने पर सजा मिलती यहाँ, स्वाह प्रण होता सहजता का यहाँ, स्याह है चेहरा मनुजता का यहाँ, टूटता विश्वास भी अक्सर यहाँ, हम अभी हैं या नहीं संसार में, बंद हैं हम एक कारागार में। सब हरे से दिखते मसले हुए, सब हरे से दिखते मसले हुए, सब हरे दिखते यहाँ मसले हुए, सब खरे मिलते यहाँ कुचले हुए, सब झरे से दिखते पुष्पित नहीं, सब मरे से दिखते जीवित नहीं। किस तरह संगीत जीवन का सुने, किस तरह संगीत जीवन का सुने, फूटते हैं कान हाहाकार में, बंद हैं हम एक कारागार में। स्निग्धता से दूर सब संबंध हैं, तिक्तता से पूर्ण सब अनुबंध हैं, रुक्षता है बस यहाँ व्यवहार में, रिक्तता मिलती यहाँ उपहार में। शेष क्या हम में हमारा सा रहा, शेष क्या हम में हमारा सा रहा, लुट चुका सब कुछ भरे बाजार में, शहर में रहते हुआ अनुभव यही, बंद हैं हम एक कारागार में, बंद हैं हम एक कारागार में। और एक अंतिम गीत, राज तिलक होते ही सारा मंजर बदल गया, राज तिलक होते ही सारा मंजर बदल गया, ढूंढ ढूंढ कर हारी प्रजा राजा किधर गया। सिंहासन ने नए तंत्र की उल्टी रीत कही, सिंहासन ने नए तंत्र की उल्टी रीत कही, बदली रीत कही, आसन सिर्फ तुम्हारा राजा पावे पीठ नहीं। राज मुकुट में शूल दिखे तो राजा सिहर गया, ढूंढ ढूंढ कर हारी प्रजा राजा किधर गया। रथ ने कहा अश्व हैं जितने उतने यहाँ रथी, रथ ने कहा अश्व हैं जितने उतने यहाँ रथी, विरथ न कर दें कहीं आपको, रखें न डोर कसी, कठिन प्रबंधन गठबंधन का बांधा बिखर गया, ढूंढ ढूंढ कर हारी प्रजा राजा किधर गया। विषम धरातल पर लाऊंगा समता की नदियां, विषम धरातल पर लाऊंगा समता की नदियां, तले न तिमिर रहे जिनके उन दिवलों की लड़ियां। राजभवन में जाकर प्रण से राजा मुकर गया, ढूंढ ढूंढ कर हारी प्रजा राजा किधर गया। पत्थर से टकरा टकरा कर चीखें बिखर गईं, पत्थर से टकरा टकरा कर चीखें बिखर गईं, बजा बजा कर बजर दुर्ग का बाहें चटक गईं, करे अनसुनी सुनकर याहो राजा बधिर गया, ढूंढ ढूंढ कर हारी प्रजा राजा किधर गया। राज तिलक होते ही सारा मंजर बदल गया, ढूंढ ढूंढ कर हारी प्रजा राजा किधर गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी। मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हिंदी के चर्चित युवा कवि श्री नित्यानंद गायन जी को। आप बांग्ला में भी कविताएं लिखते हैं, प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं निरंतर प्रकाशित होती रहती हैं। संकेत, समावर्तन, युवा द्वादश तथा दुनिया इन दिनों में विशिष्ट कवि के रूप में आपकी रचनाएं संकलित और मूल्यांकित हुई हैं। हैदराबाद से प्रकाशित स्वतंत्र वार्ता तथा डेली न्यूज मिलाप में उप संपादक के रूप में आपने कार्य किया है। दुनिया इन दिनों के साहित्य विशेषांक 2016 का अतिथि संपादन भी आपने किया। आपकी कविताओं के नेपाली, मलयालम, मैथिली और फ्रेंच भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। आपका एक कविता संग्रह 2011 में प्रकाशित हुआ था, अपने हिस्से का प्रेम। संप्रति आप दिल्ली की सेल्फी नामक साप्ताहिक समाचार पत्र के कार्यकारी संपादक हैं।
श्री नित्यानंद गायन जी। धन्यवाद रमेश जी। और मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ कवियों को मेरा नमस्कार और आप सभी को भी मेरा नमस्कार। मैं पहले अपने संग्रह से 2-3 छोटी छोटी कविताएं आपको सुनाऊंगा। पहली कविता का शीर्षक है बकरा। बकरे ही क्यों होते हैं कुर्बान, जिसके ना नुकीले पंजे हैं नहीं पहने दांत। यह पक्का है कि काटने वाला आंखों की भाषा नहीं समझता और बकरा सिर्फ आंखों से बोलता है काटने से पहले। दूसरी कविता है हाथी का चित्र। पिछले शनिवार 2 बच्चे आए मेरे कमरे में। उन्होंने बनाए हाथी के चित्र, माँ हाथी और उसके 2 बच्चे। मैंने पूछ लिया हाथी क्यों? उन्होंने कहा मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि जब मेरे बच्चे होंगे तब हाथी नहीं होंगे जंगल में, आदमी होंगे। फिर बनाई उन्होंने हरी हरी घास जिस पर हाथी चल रहे थे। मैं काफी लंबे समय तक सुंदरवन में रहा और सुंदरवन की जो नदियां हैं उसे ज्वार भाटे आते हैं और बोट से जाना पड़ता है। तो उसको पार करते हुए जो भाव आए थे कविता के रूप में, मतला नदी पार करते हुए। सागर के मुहाने पर नदी मचलती है, शायद मिलने की आतुरता है। मैं नाव पर बैठे हुए देखता हूँ लहरों को, नौका नाचती है जैसे नशे में है। नदी के ठीक बीच पहुंचकर देखता हूं दोनों किनारों को, रोमांचित हो उठता हूं। अभी और कोई शब्द नहीं है मेरे पास, किंतु लगता है कुछ ऐसा जैसे मैं एक लंबे अरसे से इसी क्षण की प्रतीक्षा में था। दोनों किनारों के घाटों पर प्रतीक्षा में है यात्री, उन्हें जाना है आर पार। और मैं चाह रहा था कि रुकी रहे नाव वहीं पर, ताकि मैं देख सकूं आकाश को लहरों पर नाचते हुए। किंतु किनारों पर यात्री प्रतीक्षा में हैं। माझी ने देखा गौर से मेरे चेहरे को और मुस्कुरा दिया। मैं उसके चेहरे को देखता रहा अपने भीतर। ये बाघ को आदमखोर कहते हैं। ये सुंदरवन सीरीज की कविताएं हैं। सुंदरवन में अब बाघ नहीं आदमी रहते हैं। ये बाघ को आदमखोर कहते हैं और मैं ही हूं। मैंग्रोव के बचे अंश गवाह हैं विनाश का, कुछ कंकाल और हड्डियां जो आप बोल नहीं पाते दर्द के बारे में। खो गई है नदी की भाषा और अब सिर्फ आदमी बोलता है। इस कविता का शीर्षक है कि अवसाद के अंधेरे में गुम हो जाता है खिलौना। अखबारों का एक ढेर मेरे कमरे के कोने में है और उसी कमरे में एक पुरानी चारपाई पर पड़ा है बीमार एक वृद्ध मेरे कमरे के बाहर। बीमार एक वृद्ध मेरे कमरे के बाहर जो बड़ा सा मकान है जिसे आप सब लोग घर कहते हैं, उन्हें कोई खबर नहीं उस अकेले कमरे की। अखबार के ढेर में दब दब कर दम तोड़ रही है पुरानी खबरें और वह वृद्ध। क्या अंतर है इन दोनों? अखबार की पुरानी खबरें और इस तन्हा बूढ़े में, इसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा, जबकि कमरे के बाहर लगातार हलचल है। तन्हाई ना सुनाई देती है ना दिखाई देती है। समय के साथ बड़ा हो जाता है शिशु और भूल जाता है अपने खिलौने को,
जिनसे वह दिन बहलाता है और अवसाद के अंधेरे में एक दिन गुम हो जाता है खिलौना। यह किस्सा कहानी तक सीमित नहीं, ये हमारे जीवन का हिस्सा है। मैं अपने पापों की पोटली ढो रहा हूं नदी किनारे। ट्रेन पहुंच चुकी है गंतव्य पर मुसाफिर के साथ, और रात के आकाश पर फैल गया है अंधकार, उदासी में खो गया है चांद। मैं अपने पापों की पोटली धो रहा हूं नदी के किनारे, और गंगा भीग चुकी है अपने ही आंसुओं में। मैं रात भर सो नहीं पाया तुमसे लड़ने के बाद। आओ मिल जाए फिर से, तुम सागर बन जाओ, मैं नदी बन जाऊंगा तुम्हारे इंतजार में। एक और कविता। सत्ता नहीं समझेगी प्रेम और उल्लास की पीड़ा। कठोर से कठोर हो रहा है समय, और हम तुम गुजर रहे हो जैसे कठिन समय से पल पल, और तुम्हारी पीड़ा से गुजर रहा हूं मैं। सत्ता को एहसास है ना खबर, सोचना होगा हमें मिलकर इस पीड़ा से मुक्ति का मार्ग। और इसलिए मैं लगातार सोच रहा हूं तुम्हें, और लिख रहा हूं रोज एक प्रेम कविता तुम्हारे लिए। मेरी गैर हाजिरी में मैं रोज पढ़ना चाहूंगा जिन्हें। सत्ता नहीं समझेगी कभी प्रेम और उल्लास और विरह की पीड़ा, बात याद रखना। मुझे ज्यादा कविताएं मिली नहीं थी, तो जो पत्रिकाएं मिली थी मैं उठा के लाया था। एक छोटी सी कविता है। तुम्हारी मीठी मुस्कान चिपक गई है मेरी आंखों से। इन दिनों अपने खालीपन में मैं अक्सर खोजता हूं तुम्हें अपने आसपास, और याद करता हूं अतीत के सुहाने पलों को। तुम्हारी मीठी मुस्कान आज भी चिपकी हुई है मेरी आंखों पर। हाँ, अब ये आंखें जरूर कमजोर हो चुकी है, इतना कमजोर कि अब मैं देख नहीं पाता हूं साथ साथ इंद्रधनुष के रंगों को। क्योंकि नहीं है तो मैं एक अंतिम कविता पढ़ूंगा। उसका शीर्षक है योद्धा। मेरे दोस्त ने एक बार कहा था मुझसे, वीर रस पर कविता लिखो। मैंने उससे कहा था किसी गरीब की जीवनी पढ़ो। गरीब इस देश का सबसे बड़ा वीर योद्धा है, क्योंकि वह जीवन से अंत तक लड़ता है। वह युद्ध करता है अपने आप से, वह भूख से लड़ता है, वह अन्याय से लड़ता है, वह शुरू से अंत तक लड़ता ही रहता है। वह लड़ते लड़ते मरता है। वह इस देश का सबसे बड़ा योद्धा है, और उसके लड़ने में ही वीर रस की सबसे बड़ी कविता है। धन्यवाद नित्यानंद जी। और मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती मृदुला प्रधान जी को। आप हिंदी की वरिष्ठ कवयित्री हैं। विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं लगातार दिखाई देती रहती हैं। आपकी रचनाओं के प्रसारण आकाशवाणी के माध्यम से भी हुए हैं। आपकी अनेक कविताओं की नृत्य प्रस्तुतियां प्रख्यात नृत्यांगना श्रीमती सरोजा वैद्यनाथन के द्वारा की गई हैं। आपके 6 कविता संग्रह प्रकाशित हैं, और अनेक संस्थाओं के द्वारा आपको पुरस्कृत, सम्मानित और अभिनंदित भी किया गया है। श्रीमती मृदुला प्रधान जी। सबसे पहले तो आभार देवेश जी का, साहित्य अकादमी का, यहाँ निमंत्रित करने के लिए। पहली कविता मेरी है कि कई बार भाई भाई, बहन बहन या बहन भाई परिस्थिति बस आपस में बहुत दिनों तक नहीं मिल पाते हैं, तो उसी भावना पर आधारित है ये कविता। माँ जी के समानों में हमको भी रखे रहना, माँ जी के समानों में हमको भी रखे रहना,
सीपी की डब्बियों में हमको भी रखे रहना। बचपन की किताबों पर छापी हुई तितली में, कागज के पुलिंदों को बांधी हुई डोरी में, कंडे की कलम टिकिया स्याही की कोई सुखी, कॉपी के फटे पन्ने तारीख तब की लिखी, सिक्का कोई पुराना छिटपुट सी पर्चियों में, अबरख का एक टुकड़ा अम्मा की चिट्ठियों में, अंगूठियों से निकला कोई नगीना तब का, हुक्के की कोई टोटी नाना की गुड़गुड़ी का, पॉकेट घड़ी से झूलती चेनों में रखे रहना, आंखों के खारेपन में हमको भी रखे रहना। नुस्खा दवाइयों का लिखा हुआ पिता का, नुस्खा दवाइयों का लिखा हुआ पिता का, दावात संगे मरमर दादा के जमाने का, एक जंग लगी सुई एक रंग लगा बटुआ, झोले में रखा डंडा आजादी का तिरंगा, एक चाबियों का गुच्छा एक सुर्ख लाल मोती, धागों की पोटली में छोटा सा एक चुंबक, चुंबक के किनारों पर हमको भी रखे रहना, माजी के समानों में हमको भी रखे रहना। अच्छा, ये कविता है समकालीन भारतीय साहित्य में छपी थी। तो एक जाने माने लेखक फोन किए हमको कि आपने उर्दू के इतने शब्द क्यों लिखे कविता में। तो हम बोले कि क्यों, आपको अच्छी नहीं लगी? बोले अच्छी नहीं लगती तो मैं फोन थोड़ी करता, बहुत अच्छी लगी, लेकिन उर्दू के शब्द मत लिखा करिए। तो वही कविता है, ये देखिए। कभी मुंतजिर चश्मे जिगर हमराज था, कभी बेखबर कभी पुरजुनू ये मिजाज था, कभी गुफ्तगू के हजूम तो कभी खौफ जद कभी बेजुबां, कभी जीत की आमद में मैं कभी हार से मैं पस्त था, कभी शौक फितरत का नशा कभी शाम जश्न खुमार था, कभी था हवा का गुबार तो कभी हौसलों का पहाड़ था, कभी जुल्मतों के शिकस्त में खामोशियों का शिकार था, कभी थी खलिश कभी रहमतें कभी हम सफर का करार था, कभी चश्मे तर के गिरफ्त में सरगोशियों का मलाल था, कभी लम्हाए नायाब में मैं फर रहा परवाज था, कभी था उसूलों से घिरा मैं रिवायतों के अजाब में, कभी था मजा कभी बेमजा सूदो जिया के हिसाब में, मैं था बुलंदी पर कभी, मैं था बुलंदी पर कभी छूकर जमी जीता रहा, कभी ये रहा कभी वो रहा और जिंदगी चलती रही। अब जो तीसरी कविता है वो एक समझ लीजिए कि आपबीती है, मेरी सच्ची घटना अनुभूति गई और लिखते गए उस तरह की आपबीती है। नींद थी एक रोज जल्दी खुल गई और दृश्य बाहर था दिखा जो, नींद थी एक रोज जल्दी खुल गई और दृश्य बाहर था दिखा जो, कुसुम कलियों से अलग था पुलिन पंकज से बड़े था, दो मजूरे जोड़कर लकड़ी का चूल्हा सामने ही बन रहे एक पार्क में, जठराग्नि को शांत करने के लिए कटिबद्ध थे। पक रही थी रोटियां, सिक रही थी रोटियां, फूल रही थी रोटियां और रह रह कर वहां से उठ रहा था कुछ धुआं, कट रहे थे फाक आलू टोकरी भर, कुछ मसालों की वही पुड़िया पड़ी थी, एक शीशी तेल की अकड़ी खड़ी थी, दो मजूरे और आए लकड़ियों की गठरे सर पर उठाए, फेंक बोझा थक जरा लेटे उठे बैठे कि शायद अब जरा खाकर ही कोई काम होगा, रोटियों के थाक को कपड़े से ढककर तेज चूल्हे पर कढ़ाई को चढ़ाकर छौंकने की छन से है आवाज आई,
एक दो लकड़ी हटाकर आँच को धीमी बनाई। 2 मजूरे और निकले टेंट से जो नीम के नीचे लगा था पार्क में। वे अभी तक सो रहे थे, हो कि शायद रात कल रोटी उन्होंने ही बनाई। पेड़ की डाली घुमाकर एक डंठल तोड़कर मुंह से लगाया, दूसरे ने टीन का लंबा कनस्तर रख के चापाकल चलाया, और इतने में जरा जल्दी से हमने चाय अपनी थी बनाई। थाक रोटी की बड़ी सौंधी नरम, लिपटे मसालों में बना आलू गरम। बैठकर एक झुंड में सब खा रहे थे, और चापाकल का पानी हाथ का दोना बनाकर पी रहे थे। और उस आधार पर ही आज हमने गरम रोटी काट आलू फाँक वाले थी बनाई, पर न कोई स्वाद आया। फिर मुझे यह याद आया, क्योंकि चूल्हा गैस का था, और पानी की कहूँ क्या, फ्रिज में परसों का रखा था। अच्छा, एक अलग मूड की कविता है ये। तब मैं व्यस्त रहता था, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, और फिर वहाँ से वहाँ। कुछ सुनता था, कुछ नहीं सुनता था, कुछ कहता था, कुछ नहीं कहता था। तुम जो कहती थी कुछ प्यार व्यार जैसा, वो फिर से कहो ना। मैं जगह जगह सोता था, मेरी पलकों पर तुम करवटें बदलती थी। मैं जहाँ कहीं होता था, तुम्हारी सांस मेरी सांसों में चलती थी। तुम आसमान में सपनों के बीज बोती थी, पलकों पर तारों की जमातें ढूंढती थी। घूमता था मैं तुम्हारी कल्पनाओं के कोलाहल में, स्पर्श तुम्हारी हथेलियों का मेरे मन में कहीं रहता था। तुम शब्दों के जाल बुन बुन कर बिछाती थी, मैं जाने अनजाने निकल जाता था। तुम्हारे कोमल, मध्यम और पंचम स्वरों के उतार चढ़ाव मैं कभी समझता था, कभी नहीं समझता था। तब मैं व्यस्त रहता था, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, और फिर वहाँ से वहाँ। कुछ सुनता था, कुछ नहीं सुनता था, कुछ कहता था, कुछ नहीं कहता था। पर तुम जो कहती थी कुछ प्यार व्यार जैसा, वो फिर से कहो ना। अलग तरह की है, देखिए। टूटी हुई जंग लगी लोहे की एक कड़ाही, टूटी हुई जंग लगी लोहे की एक कड़ाही, लुढ़की पड़ी है मेरे घर के पिछले कोने में। कितनी होली दिवाली देख चुकी है, बनाए हैं कितने पकवान वर्षों तक। धुल धुल कर सुबह शाम चमका करती थी, कभी पूरी कभी हलवा चूल्हे पर ही रहती थी। नित्य नए स्वाद का निर्माण करती थी, तृप्ति के आनंद का आह्वान करती थी। टूटी हुई जंग लगी लोहे की एक कड़ाही, आते जाते कभी कभी पड़ जाती है नजर उस कोने में। थम जाता है समय, सहम जाता है मन, तैरने लगती है हवाओं में व्यथाओं की टीस, और अचानक घूम जाता है मेरी आंखों में अपनी माँ का चेहरा। तुम्हारे और मेरे बीच की दूरी में पसरा हुआ गम, तुम्हारे और मेरे बीच की दूरी में पसरा हुआ गम कब्जा किए रहता है मेरी पनीली आंखों के कोरों पर। छीन होते हुए मन के सामने बिछा देता है तुम्हारी यादों का इंद्रजाल कि उलझती रहूं। उदासियों के दरवाजे को खोलकर लगा देता है सपनों के अंबार की बिचरती रहूं। पकड़कर मेरी कलाइयों को
चलना सिखाने लगा है। तुम्हारे और मेरे बीच की दूरी में पसरा हुआ गम मुझे पहचानने लगा है। दूसरी कविता है। जाड़ों में प्रायः दिख जाते हैं वृद्ध दंपति, जाड़ों में प्रायः दिख जाते हैं वृद्ध दंपति, झुकी हुई माँ या कांपते हुए पिता धूप सेकते हुए, कभी पार्क में, कभी बालकनी में, कभी लॉन में, कभी बरामदों में। मोड़ मोड़ कर चढ़ाए हुए आस्तीन और खींच खींच कर लगाए हुए पिन में दिख जाता है वर्षों से विदेशों में बसे उनके धनाढ्य बाल बच्चों का भेजा हुआ बेहिसाब प्यार। शरीर से कई गुना बड़े बेढंगे कपड़ों का दुखद सामंजस्य, सुदूर किसी देश में संपन्नता की परतों में लिपटी हुई नस्ल को धिक्कारती, ठंड से निश्चय ही बचा लेती है। इस पीढ़ी की सामर्थ्य को संभाल लेती है, लेकिन कृतज्ञता के आघात की वेदना का क्या? आपसे अनुरोध है, कभी किसी देश में आपको मिले वो नस्ल तो इतना जरूर कीजिएगा, इंसानियत का कम से कम एक पर्चा जरूर पढ़ा दीजिएगा। आज सुबह सुबह मन ने कहा मेरा मन नहीं लग रहा। अरे तुम्हारे पीछे ही तो सारा दिन बिताती हूँ, तरह तरह से तुम्हें ही तो बहलाती हूँ। अच्छा चलो साहित्य अकादमी या फिर ज्ञानपीठ चलते हैं, किताबें खरीदेंगे। अभी अभी तो गए थे, किताबें भी ली थी, मन ने मना कर दिया। तो फिर चलो चांदनी चौक, करोल बाग या फिर कनॉट प्लेस। लेकिन धूप बहुत कड़ी है। अच्छा छोड़ो, मॉल चलते हैं, ठंडे ठंडे। नहीं नहीं, मॉल नहीं, मन झल्ला कर बोला। वहाँ यंत्र की तरह घूमते रहना, इस कोने से उस कोना, बड़ी कोफ्त होती है, दम घुटता है। तो सुनो, ऐसा करते हैं, आज सोमवार है, हाट लगता है। मन चहक उठा, हाँ चलो वहीं चलते हैं। वहाँ धरती से जुड़े लोग मिलते हैं, कहीं कृत्रिम हंसी नहीं, कहीं कोई दिखावा नहीं, बस छोटी छोटी बातें, गांव घर की बातें, सिलबट्टा, चिमटा, अंगीठियाँ, हरी हरी ताजी ताजी मिट्टी लगी सब्जियाँ। सीधे साधे साधारण से लोग कमर कंधों पर बच्चों को उठाए कितने स्वाभाविक लगते हैं, कितने निश्चल लगते हैं। यही सही है, यही ठीक रहेगा, चलो वहीं चलते हैं, मेरा मन लगेगा। और आखिर में कि न फिक्र हो तुमको मेरी, न मुझे तेरा ख्याल हो, कि न फिक्र हो तुमको मेरी, न मुझे तेरा ख्याल हो, या खुदा वो दिन न हो जिसमें ये अपना हाल हो। सूरज तुम्हारा हो अलग और चांद अलग हो मेरा, रंग हमारे अपने अपने ख्वाब अलग हो सारा। तुम कहीं रहो मैं कहीं और दिन ढल जाए, कोई सोए कोई जागे रातें चल जाए, हो आसमान अपना अपना अपने अपने हो तारे, इंद्रधनुष के आर पार बट जाए सपने सारे। सावन भादों की बूंदे हों अपनी अपनी अपना बसंत, और धूप छांव अपनी ले लेकर अलग अलग रह जाएं, कि न चाह हो कोई तुम्हें न मेरा कोई सवाल हो, या खुदा वो दिन न हो जिसमें ये अपना हाल हो। बहुत बहुत धन्यवाद मृदुला जी। मित्रों, बहुत ही अलग अलग अनुभवों से, अनुभूतियों से जुड़ी हुई कविताएं हमें सुनने को मिली। और कविता की विभिन्न शैलियों में आपने देखा कि किस तरह से नीलम जी ने जब शुरू किया, गीत, गजल, छनिकाएं, नज्म, फिर संजय जी ने दोहे सुनाए,
शेर सुनाए गजलों के, फिर जो गीत सुनाए, गीत के लिए नवगीत ने जो यह साबित किया है कि कुछ जो आरोप लगते थे इस तरह के कि गीत में वह क्षमता नहीं है कि वो आधुनिक अनुभूतियों को पकड़ सके, आधुनिक विसंगतियों को स्वर दे सके, तो संजय जी के गीत इस बात को झुठला रहे थे सीधे सीधे। और नित्यानंद जी को सुनते हुए जरूर ये लगा कि कुछ और सुनना चाहिए इनको। वो कुछ कम कविताएं लेकर के आए थे, ये सबकी शिकायत रहेगी। तो और मृदुला जी ने बिल्कुल एक अलग रंग की कविताएं सुनाई, कुछ भिन्न ढंग से जो है वो उनका सुनाने का जो अंदाज था वो भी बहुत प्यारा था। और जो छोटी छोटी चीजें जो जीवन से जुड़ी हुई, घर से, घर आंगन से जुड़ी हुई, उसको जिस तरह से उन्होंने सूक्ष्म ढंग से जो है और बहुत सहज शब्दों में उसको उकेरा। और जो मैं शुरू में मैंने कहा था कि अकादमी बहुभाषी पाठ कराया करती है, तो नीलम जी ने शुरू में कुछ पंक्तियां सुनाई थी पंजाबी की, और मृदुला जी ने जो कविता सुनाई जिसके लिए इन्होंने कहा कि इनको कहा गया कि भाई इसमें उर्दू के इतने शब्द क्यों हैं, तो मैं तो कहूं कि उसको उर्दू लिपि में उर्दू की कोई पत्रिका छाप दे तो कहा जाएगा कि ये उर्दू की ही रचना है। तो ये बहुत ही अच्छी शाम रही। और इस तरह के कविता पाठ के बाद हमारा प्रयास होता है कि श्रोताओं के बीच से कोई एक प्रतिक्रिया हमें प्राप्त हो। तो हमारे मित्र श्री अवधेश सिंह जी ने कहा है कि वे कुछ बोलना चाहेंगे। मैं उनको आग्रह करता हूं कि वे कोई टिप्पणी करें, बहुत संक्षेप में, ज्यादा नहीं। साहित्य अकादमी के द्वारा इस दिल्ली पुस्तक मेले में दिया गया यह मंच बहुत ही सराहनीय है। और इस मंच पे जो इस बार जिन कवियों का चयन किया गया वो भी बहुत ही सराहनीय है। और जो कविताएं मैंने सुनी उसमें जीवन के जितने रंग देखे गए उसने श्रोताओं के मनोभावों को जरूर प्रभावित किया होगा। मैं एक प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ लाइनें पढ़ूंगा। शब्द को पंख लगा दो वो उड़ सकता है, शब्द को पंख लगा दो वो उड़ सकता है, इसको रंग दो ये फूल बन महकेगा, इसको रंग दो ये फूल बन महकेगा, और दे दो इसे छोटी सी चिंगारी, दे दो इसे छोटी सी चिंगारी, मशाल बन भग से जल उठेगा। कविता शब्दों को यह ताकत देती है और इस ताकत को मंच देने के लिए साहित्य अकादमी जो कर रही है और उसके साथ जुड़े हुए लोग जो कर रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। और उनको मैं अपनी तरफ से और श्रोताओं की तरफ से आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद अवधेश जी। और मित्रों, इसी के साथ मैं सभी आमंत्रित कवियों का अकादमी की तरफ से आभार प्रकट करता हूं कि हमारे आमंत्रण पर वे आए और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर शाम कविता की हमारे लिए प्रस्तुत, हमारे लिए शाम को बनाया। और आप सबों का भी आभार कि आप लोगों ने रुचिपूर्वक यह पाठ सुना। और अब आप लोग चाय और जलपान के लिए आमंत्रित हैं। धन्यवाद।